जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि यदि आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो आप ईएमआई कैलकुलेशन कैसे करोगे। अगर आपके पास कुछ भी पैसा है, यहाँ पे तो जीरो डाउन पेमेंट पे भी ट्रैक्टर वाले एजेंसी वाले आपको ट्रैक्टर पकड़ा देते हैं, लेकिन 10% 20% कुछ भी देने के बाद, जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपए देने के बाद आपका कितना ईएमआई बनने वाला है, ट्रैक्टर का मूल्य आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पाओगे। बहुत ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, गारंटी हमारी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखना कि मान लो कोई ट्रैक्टर है 5,50,000 रुपए का है और डाउन पेमेंट आपने 2,50,000 रुपए दे दिए। आप चाहते हो कि बचे हुए अमाउंट का जो है मुझे किस्त बना दिया जाए, 4 साल में मैं उसको भर दूंगा। तो भैया, जो बचा हुआ अमाउंट है उसकी किस्त तो बनेगी, लेकिन उसके बदले में आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो वो ब्याज आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे और कौन सा आपके लिए फायदेमंद है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। भले आपको यहाँ से अंदाजा बहुत कुछ लगने वाला है। तो जैसे आप जब लोन करवाओगे ना, तो उस लोन पे बैंक वाले या फिर एजेंसी वाले आपको एक दो ब्याज दर निकाल के देते हैं। एक तो देते हैं फ्लैट रेट और एक देते हैं रिड्यूसिंग रेट, और तीसरी जो है, सही है, वो घटती ईएमआई मतलब रिड्यूसिंग ईएमआई है। आज हम रिड्यूसिंग ईएमआई की भी चर्चा करेंगे। तो आप उसमें डिसाइड करोगे, थोड़ा सा डिस्कस कर पाओगे कि भैया मुझे क्या मिल रहा है और मेरे लिए क्या उचित है, क्या लगना चाहिए मेरे लिए। मुझे ये मिलेगा तब मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, सही है। लेकिन आप डिमांड करोगे तभी आपको मिलेगी, इस चीज का बड़ा खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोन करते वक्त बिल्कुल साफ बात में, साफ भाषा में आपको बात करना होगा वहां पे। तो पहले हम फ्लैट ब्याज दर समझ लेते हैं। फ्लैट ब्याज दर क्या होता है, एक बार ऐसे समझ लेना बहुत ध्यान से कि भैया, जब आप फ्लैट ब्याज दर अगर बैंक वाले लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका मूलधन होता है, मूलधन का मतलब कि जितना पैसा आप लगा रहे हो, जितना पैसा आपका बच रहा है डाउन पेमेंट देने के बाद, या फिर पूरा का पूरा आप लोन करवा रहे हो, तो वो आपका मूलधन हो गया। जितना प्रतिशत का ब्याज दर है वो लगा देते हैं। उसके बाद जितने समय के लिए आप करवा रहे हो, जैसे 2 साल के लिए करवाओगे तो यहाँ पे 2 साल का, 4 साल के लिए करवाओगे तो 4 साल का, बटे में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो ये आपके अमाउंट का क्या निकल के आता है, ये साधारण ब्याज निकल के आता है आपके अमाउंट का। और साधारण ब्याज निकलने के बाद ध्यान देना, उसी ब्याज में आपका पूरा का पूरा अमाउंट, पूरा का पूरा मूलधन जोड़ देते हैं। और मूलधन जोड़ने के बाद उसको समय से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 साल के लिए आप लोन ले रहे हो तो यहाँ पे 12 चौके 48, मतलब 48 से डिवाइड कर देंगे। मतलब नीचे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं कि नीचे आपको समय लिखना है, समय करते हैं। यहाँ पे आपको समझना नहीं है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको अच्छे से समझ लेना है। लेकिन जो रिड्यूसिंग ब्याज दर होती है, रिड्यूसिंग ब्याज दर के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मूलधन लिखते हैं, मूलधन के बाद दर लिखते हैं, और दर के बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 प्लस दर और पावर में समय लिखते हैं। और यही चीज बटे में फिर क्या करते हैं हम, 1 प्लस दर और ऊपर फिर एक बार समय, लेकिन नीचे क्या कर देते हैं, एक बार -1 कर देते हैं। तो इस फार्मूले से जो निकलता है रिड्यूसिंग ब्याज दर निकलता है। तो मैं आपसे बताऊं कि ये फ्लैट ब्याज दर आपके लिए अच्छा है या रिड्यूसिंग ब्याज दर आपके लिए अच्छा है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आप देखोगे कि कितना बड़ा घपला होता है। और रिड्यूसिंग ब्याज दर ही आपको मिलना चाहिए, आपके लिए रिड्यूसिंग ब्याज दर ही लगना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और बताऊंगा, आपको तीसरा ऑप्शन भी समझ में आ सकता है। ये चीज यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका ट्रैक्टर 5,50,000 का है, डाउन पेमेंट आपने 2,50,000 रुपए दे दिया। तो उस कंडीशन पे 2.5 लाख रुपए आपने दे दिया, 5,50,000 का है, तो अब 3 लाख रुपए बचा, सही है। और उस 3 लाख का आप फ्लैट ब्याज दर से कराते हो, तो फिर फ्लैट ब्याज दर का मैंने कहा कि मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटा में क्या करते हो आप, 100 करते हो। तो ये फ्लैट ब्याज दर की जो है दर आपकी निकल जाती है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे मूलधन आपका कितना है, मान लो 2.5 लाख आपने दिया, तो आपके पास कितना, 3 लाख रुपए का आपको यहाँ पे लोन करवाना है। तो 3 लाख, ये ध्यान देना, ब्याज दर कितना है, 12% की है, तो गुणे में 12, और समय कितना है, 48 महीने का। और 48 महीना अगर सीधा सीधा कहोगे तो 4 साल का है, तो यहाँ पे मैं 4 साल लिख देता हूँ और बटे में क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। तो ऐसे देखना, देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिया, सही है, 2 जीरो से। तो ये 12 गुणे 4 और गुणे 3, तो 12 36, और 36 दूना 72, मतलब 1,44,000 रुपया ये आपका ये ब्याज ब्याज बना इस 3 लाख का। ऐसे पहले पूरी बात समझ लेना, फिर कोई बात करना, सही है। 1,44,000 रुपये ब्याज ब्याज बना, और इसमें अब उठा करके मूलधन भी 3 लाख का इसमें जोड़ दिया गया, सही है। तो 3 लाख का मूलधन जोड़ दिया गया, तो ये हो गया भैया 4,44,000। अब ये 4,44,000 आपको पूरे समय में देना है, मतलब 4 साल में।
तो 4,44,000 अगर 4 साल में देना है, पर महीना किस्त आपकी आनी है, तो 4,44,000 को हम क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 48 से। तो यहाँ पे वो आपकी किस्त बना देते हैं 9250 रुपया। ये आपकी 1 महीना की किस्त आती है 9250 रुपया। सही, ये फ्लैट ब्याज दर है जो पूरी तरीके से वसूली भी जाती है और पूरी तरीके से इलीगल है। इस फेर में मैं फंस चुका हूं, मुझसे फ्लैट ब्याज दर वसूला गया ना जानकारी के कारण, यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन अभी मैं बताता हूं, देखो 9250 ये आप ध्यान में रखना, अभी पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर रिड्यूसिंग ब्याज दर है यही पे, तो रिड्यूसिंग ब्याज दर से ऑन रोड कीमत अगर 5,50,000 के है, 2.5 लाख रुपए आपने पेमेंट दिया है, तो रिड्यूसिंग ब्याज दर आपसे ऐसे निकाली जाएगी यहाँ पे कि ध्यान देना, जो ईएमआई आपकी बनाई जाएगी, ईएमआई बनाने के लिए आप जानते हो यहाँ पे मैंने कहा कि मूलधन, ऐसे समझना, मूलधन और गुणा दर, सही है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस दर, और ऊपर में क्या, समय, सही है, और बटे में क्या करते हैं हम, 1 प्लस दर, और फिर ऊपर में क्या लगाते हैं, पावर में समय, और -1 करते हैं। तो इसका यहाँ पे मैं अगर करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो 3 लाख रुपया आपका मूलधन हो गया, सही है, 3 लाख, और देखना दर यहाँ पे मंथली लिखी जाती है 1 महीना की, वहां पे मैंने पूरा साल का लिख दिया था, लेकिन दर यहाँ पे देखो ब्याज दर 12% की है, तो ये वार्षिक है, तो यहाँ पे मासिक ब्याज दर हो जाएगी। देखो मासिक ब्याज दर कैसे निकालोगे आप, इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगी, 1% आएगी, तो हर महीना की 1% ब्याज दर हो गई, सही है। और 1% का मतलब ये होता है, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में क्या लग जाता है, 100, तो ये होता है 0.01%, सही है। तो दर यहाँ पे क्या आएगी, 0.01%, ये दर हो गई। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर कितना है आपकी, 0.01 ये है, और पावर में देखो समय कितना है, यहाँ पे 48 महीने का है, तो पावर में हम क्या रखेंगे, 48 रखेंगे, और उसके बाद हम इसको बटे में क्या कर देंगे, ध्यान देना, बटे में कर देंगे, फिर 1 प्लस दर कितना है, 0.01, और इसके बाद ऊपर क्या, 48, और यहाँ पे -1, ये कैलकुलेट आप कर रहे हो। तो देखो 0.01 से जब आप इसको गुणा करोगे ना, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक यहाँ से हट जाएगा, ये सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ये 3000 बचेगा, 3000, इतने का कैलकुलेशन हमने कर लिया, कितने का, इतने का, और इतने का कर लिया, तो अब मेरे पास क्या बचा, 1 + 01, इसका मतलब क्या है कि 1.01 ये बचा, और पावर में कितना, 24, सॉरी 48, यहाँ पे 48 महीने का हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 24 ने 48 करेंगे, सही है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 48, और बटे में क्या करा, ध्यान देना, 1.01, और ये भी क्या, 48, ये और -1 कर दिया। तो अब जब इसकी वैल्यू में निकालूंगा, तो देखो ये हो गया 3000, और गुणे में इसकी वैल्यू क्या हो गई, 61 और 222, सही है, इतना मैंने लिख दिया, 3 अंक तक लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो देखो 1.61222, सही है, यहाँ पे ये, और -1 कर देंगे, सही है, और ये निकल के आएगा कितना, ये निकल 1000 गुणा 1.61222, और बटे में देखो -1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.61222, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 4836 67 बटा, अब यहाँ पे देखो इससे हम दशमलव से यहाँ पे 6122 से करेंगे, देखो यहाँ पे पूरा लिख दें हम, सही है, तो इसको जब पूरा हम हल करेंगे ना, आप कैलकुलेटर से करोगे, अपने आप से नहीं करोगे भाई, ये बहुत लंबा हो जाएगा, अपने आप से करोगे, तो ये आएगा 7,900.15, मतलब 7900 रुपया यहाँ पे किस्त बनेगी, ऐसे समझ रहा, 7900 रुपया, उसी 3 लाख का यहाँ पे 7900 किस्त बनेगी। पीछे आपने देखा यहाँ पे कितनी किस्त बन रही है, 9250, तो ऐसे समझना मेरे दोस्त कि यहाँ पे कि फ्लैट ब्याज दर से हमने 3 लाख का 48 महीने का निकाला, तो यहाँ पे हमारी कितना बन रही है, 9250। लेकिन अगर रिड्यूसिंग ब्याज दर से हमने निकाला, तो ये 7900, मतलब 7915 पैसा। लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना, देखो 48 महीना ये भी देना है, और 48 महीना ये भी देना है, सही है, लेकिन यहाँ पे कितना कम जा रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा दे रहे हो, कितना, 1350 रुपया, और ठीक 48 महीना ज्यादा दोगे तो लगभग 64,000 रुपया आपसे ज्यादा वसूल लिया जाएगा। बात समझ रहे हो। अब देखो इसमें ड्रॉबैक कहां है, दिक्कत कहां पे है, ऐसे समझना।
सही है? आपको वो समझ में आ जाएगी कि समस्या कहाँ है। मैं बात करता हूँ पे देखना, ये आप रिड्यूसिंग ईएमआई आप इसको बड़े ध्यान से समझना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और इस बार जब मैंने लोन कराया ना, तो मेरा यही रिड्यूसिंग ईएमआई वाला लोन मैंने करवाया। जैसे मान लो आप 3 लाख रुपए का जो है लोन करवा रहे हो, सही है? 3 लाख रुपए का। आपका अमाउंट इस कंडीशन पे कुछ भी हो, 2 लाख हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो 3 लाख रुपए का मान लो आप लोन करवा रहे हो और ब्याज दर आपकी कितना है यहाँ पे 12% की वार्षिक है। वार्षिक कितना है? 12% की। तो वार्षिक जो आपकी 12% की है, वो यहाँ पे मासिक कितना हो जाएगी? इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो मासिक कितना हो जाएगी? वो 1% की हो जाएगी, महीने की 1% की, मासिक यहाँ पे जुड़ेगा। तो पहले तो क्या करते हैं बैंक वाले, अगर मान लो 4 साल का 3 लाख रुपए अगर 4 साल में आपको भरना है तो 4 साल में भरना है तो 4 साल में 12 चौके 48 महीना हो गया। तो ये टोटल कितना बनेगा? 6,250। देखो 6,250 तो आपको हर महीना देना पड़ेगा। अब इसके साथ में ब्याज दर आपको देना पड़ेगा। ऐसे समझना कि 3 अब इसमें क्या ब्याज लगेगा? पहला महीना देखना कि 3 लाख रुपए का, ध्यान देना 3 लाख रुपए का 1% निकाल के इसमें जोड़ा जाता है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कितना बचा? सॉरी यहाँ पे 100 रहेगा, मैंने ये कर दिया जल्दी में, ये 100 रहेगा तो ऊपर जो है आपका कितना बना? 3,000 ये। तो 3,000 यहाँ पे बचा, इसमें 3,000 और ऐड हो जाएगा तो ये टोटल कितना हो गया? 9,250। ये आपकी पहली किस्त बनी और पहली किस्त सबसे ज्यादा, मतलब हर किस्त आपकी हर बार कम होती जाएगी। जैसे आप आते जाओगे ना लास्ट तक 6250 की। अब देखो दूसरा कैलकुलेशन, ये पहली किस्त आपने दे दी तो उसमें 6250 रुपए आपका मूलधन चला गया, सही है? अब अगले बार किस पे गणना होगी? उस अगले बार जो 3 लाख पे आप गणना नहीं होगी। अब 3 लाख में से 6250 रुपए घटा करके, सही है? और 3 लाख में 6250 रुपए जब आप घटा दोगे तो आपका बचेगा 2 लाख यहाँ पे 93,750 रुपया, सही है? तो 2,93,750 रुपए का फिर 1% निकाल करके यहाँ पे, सही है? तो ये लगभग कितना निकलेगा इसका? 2937.5, सही है? इतना निकलेगा। तो अगली किस्त जो आएगी वो 6250 रुपया, तो आपकी एक किस्त मतलब 6250 रुपये मूलधन और 50 प्लस 2937 रुपया ये जोड़ के, सही है? तो टोटल ये कितना आ जाएगा? 9,187.5, सही है? लगभग देखना पहली किस्त 9250, दूसरी किस्त कितना आई? यहाँ पे लगभग 63-64 रुपए कम आई। बात समझ रहे हो? तो ये पहली बार कम हुआ, सही है? फिर दोबारा कम हुआ, ऐसे हर किस्त आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन फ़ॉर्मूला है। यहाँ पे 1 पैसा आपका कम या ज़्यादा नहीं होगा। हर बार जैसे 48 किस्त है ना, तो 48 बार आपका पैसा कम होते चला जाएगा और यही सबसे बेहतरीन उपाय है। देखना, क्या है कि जैसे 6250 हमने दे दिया, तो अब इस 6250 पे नहीं, बचे हुए अमाउंट पे लगना है ब्याज, सही है? फिर अब यहाँ पे 6250 फिर निकल गया इसमें, तो 6250 निकाल करके फिर उस पे ब्याज लगेगा। इस तरीके से 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे जैसे क्या है, इसमें ड्रॉबैक क्या था कि ये 9250 ना हमेशा जा रहा था, 9250 हमेशा जा रहा था, मतलब कि जो अमाउंट हम दे देते हैं ना, उस पे भी हमको ब्याज देना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं तो कुछ अमाउंट यहाँ भी प्लस हो जाता है, लेकिन अभी ये वाला जो है तरीका सबसे बेहतरीन है और हमने जो लोन कराया है वो इसी तरीके का कराया है। तो आप भी डिस्कस जरूर करें। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग ईएमआई, घटती हुई किस्त आप जरूर बनवाएं कि जितना अमाउंट बचे उसी का आपको ब्याज देना पड़े और सबसे किफायती होगा, सबसे फायदेमंद होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।